सिंदूर दान योजना से बीजेपी पलटी, खबरों को बताया गलत, देश ही नहीं दुनिया में हो रही फजीहत, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। दोस्तों, सिंदूर दान योजना जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घर घर जाकर सिंदूर बांटना था, अब वो पूरा प्लान जो है फेल हो गया है। जिस तरह से महिलाओं ने इस पर रिएक्ट किया है देश की, उन्होंने कहा है कि हमारे पति ही हमें सिंदूर दे सकते हैं, आप कौन होते हैं सिंदूर देने वाले। उसका जवाब सुनकर भारतीय जनता पार्टी के नेता उल्टे पांव पीछे हट गए। क्या है मामला ये भी बताऊंगा, और आखिरकार किस तरह से फजीहत हुई है सियासी तौर पर ये भी बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने प्लान बनाया, 9 जून से घर घर सिंदूर बांटने की योजना बनाई गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इसके बाद जबरदस्त फजीहत हुई, राजनीतिक विरोध हुआ और सोशल मीडिया पर खिल्ली उड़ाते मीम्स ने भारतीय जनता पार्टी को सिंदूर बांटने वाली स्कीम से हाथ खींचने पर मजबूर कर दिया है। 3 दिनों की मीडिया चकल्लस के बाद में भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ऐसी किसी योजना से ही इनकार कर दिया और खबरों को झूठा बता दिया जिसमें सिंदूर बांटा जाना था। अब सवाल यही उठ रहा है दोस्तों कि देश की इज्जत और अस्मिता से जुड़े इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पहले क्यों नहीं चेती? क्या वाकई में ऐसी कोई योजना नहीं थी, या फिर जन विरोध के बीच में पार्टी ने बैक गियर लगा लिया है? जबकि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने तो बाकायदा ऑपरेशन सिंदूर को अपनी सामूहिक विवाह योजना में शामिल करते हुए दुल्हनों को सिंदूरदानी देने का ऐलान तक कर दिया था। हालांकि यहां भी उसका विरोध हुआ और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सवाल उठाते हुए कहा कि सिंदूर दान करने का अधिकार सिर्फ पति का होता है और सिंदूर भारतीय संस्कृति में हमेशा पति के घर से ही आता है। ऐसे में सरकार का सिंदूर देना गलत है। और इसी के बाद में हमने देखा सोशल मीडिया पर भी तमाम मीम्स की बाढ़ आ गई। सोशल मीडिया पर सिंदूर दान योजना को लेकर मीम्स और व्यंग्यात्मक टिप्पणियों की भरमार देखी गई। यूजर्स ने इसे सिंदूर से वोट तक की राजनीति करार दिया। सिंदूर पॉलिटिक्स हैशटैग ट्रेंड करने लगा, जिसमें यूजर्स इस पहल की आलोचना कर रहे हैं। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन न मिलने को लेकर केंद्र सरकार की विदेश नीति की आलोचना की। पार्टी ने इसे कूटनीतिक विफलता भी बताया। वहीं बीजेपी ने सिंदूर दान योजना की खबरों को अफवाह बता डाला। दोस्तों, कितनी हैरानी की बात है कि अमित मालवीय ये कह रहे हैं कि विपक्ष फर्जी खबरें फैला रहा है, उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि पार्टी ऐसी किसी योजना पर विचार नहीं कर रही है। तो फिर 9 जून से आखिरकार होने क्या जा रहा था? 9 जून से कौन लोग थे जो घर घर जाकर सिंदूर बांटने वाले थे? भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले पर क्या राजनीति नहीं कर रही है, और क्या उसको वो राजनीति भारी नहीं पड़ गई है जिसकी वजह से बैक गियर लगा लिया गया है और पार्टी पूरी तरीके से अपना मुंह छिपाते हुए घूम रही है? उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय। उन्होंने यूपी सरकार की सामूहिक विवाह योजना के तहत दुल्हनों को उपहार में सिंदूरदानी दिए जाने के फैसले पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि सिंदूर की आड़ में सरकार जो छिपाना चाहती है वो सच सामने आना चाहिए। सिंदूर दान कौन करता है? पति करता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। सिंदूर पति की तरफ से दिया जाता है, उनके परिवार से दिया जाता है। आपको पता ही है दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत लड़कियों को उपहार के तौर पर सिंदूर दानी देने का फैसला किया था। इस पर अजय राय ने सवाल खड़ा किया। फजीहत तो जिस तरह से हो रही है दोस्तों, आप देख ही रहे हैं। महिलाओं के अपमान का कोई हक नहीं है, तृणमूल कांग्रेस के सांसद ये तक कह रहे हैं। काकोली घोष, उन्होंने पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा पर निशाना साधते हुए कहा है कि पीएम मोदी तमाम राज्यों में जा रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बात कर रहे हैं, लेकिन सैनिकों के शौर्य के बारे में उन्होंने कोई भी बात नहीं की है, सिर्फ अपनी ही बड़ाई छौंके जा रहे हैं। सैनिकों को सैल्यूट नहीं किया। वहीं देश भर के सांसद दुनिया भर में घूमकर जब पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, उन्हें यहां पर आकर महिलाओं का अपमान करने का कोई हक नहीं है। ये बात तृणमूल कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। ऐसे में दोस्तों सवाल यही खड़ा होता है कि क्या वाकई में सिंदूर बांटने की खबरें भ्रामक थी? क्या वास्तव में सरकार ऐसी किसी भी योजना पर काम नहीं कर रही थी? क्या ये सब ट्रोल आर्मी की तरफ से किया गया एक षड्यंत्र था? क्या विपक्ष ने इस प्रकार की खबरों को प्लांट करवाया? ये वो सवाल हैं दोस्तों जिनके उत्तर मिलना लाजमी है। आखिर कौन है वो लोग जो इस प्रकार की खबरों को हवा दे रहे थे, हवा में उड़ा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता 9 जून से घर घर जाकर सिंदूर बांटेंगे? भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी और तमाम राज्यों में भी, केंद्र में भी सरकार है। पता क्यों नहीं किया जा रहा और उन लोगों को सजा क्यों नहीं दी जा रही जो लोग ऐसी भ्रामक खबरें चला रहे थे, फैला रहे थे? हमने तो तमाम मीडिया
कि जो डिबेट्स होती हैं बड़े बड़े मंचों पर, जो नेता बैठकर भारतीय जनता पार्टी के लिए तेज तेज आवाज में बातें रखते हैं, उनको भी ये कहते सुना है कि हम जा रहे हैं सिंदूर बांटने के लिए। अब वो लोग जा रहे थे जब पार्टी की तरफ से ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था, तो ये जो प्रवक्ता टीवी पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये उसकी पुष्टि कैसे कर रहे थे। देश विदेश में लगातार भारतीय मीडिया की साख गिर रही है, ये तो हम देख ही रहे हैं, और विश्वसनीयता के मामले में बस इंडियन मीडिया को अंतिम पायदान पर आना बाकी रह गया है। यही हाल रह गया है, क्योंकि डिबेट्स में बैठकर नेता ऑफिशियल बात भी गलत बोल रहे हैं, तो फिर अब इसके आगे क्या ही रह जाता है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष रखने वाले बड़े तीरंदाज जो प्रवक्ता हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है सिंदूर बांटने के लिए जा रहे हैं और इसमें कोई बुराई नहीं, वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं ये तो अच्छी बात है। और उधर दूसरी तरफ अमित मालवीय की तरफ से कह दिया गया है कि हम तो ऐसी कोई योजना पर काम ही नहीं कर रहे हैं, आखिरकार ये विपक्ष की साजिश है, षड्यंत्र है। लेकिन देखिए क्या हो रहा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत लड़कियों को उपहार के तौर पर सिंदूरदानी देने का फैसला तक कर लिया। अब क्या इस फैसले पर भी कोई जवाब तलब होगा? क्या इस फैसले पर भी कोई सफाई दी जाएगी कि नहीं 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 नहीं, हम तो ऐसे ही कह रहे थे? और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर ऑफिशियल ये नहीं कहा गया कि हम सिंदूर बांटने जा रहे हैं, तो फिर ये खबर उड़ाई किसने? और खबर उड़ाने वाला जो है वो भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करना चाह रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी ने अब तक उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? भारतीय जनता पार्टी की 2 इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में भी चल रही है, तमाम राज्यों में चल रही है, केंद्र में सरकार उनकी है, एजेंसियां उनकी हैं, क्यों नहीं पता लगा जा पा रहा है कि आखिरकार ये भ्रम कौन फैला रहा था? और अगर ये भ्रम भारतीय जनता पार्टी फैला रही थी, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई कब करेंगे मोदी जी? अपने आप में ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। और अगर नहीं कर सकते, हालांकि उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने विजय शाह पर नहीं कुछ कहा, उन्होंने जगदीश देवड़ा पर कुछ नहीं कहा जिन्होंने सेना का अपमान किया, और विजय साहब ने तो सीधे कर्नल सोफिया कुरैशी जो इस देश की बेटी हैं, जिन्होंने इस देश का मान सम्मान बढ़ाया, उसके बारे में इतनी अनर्गल, इतनी ओछी बात की, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, तो और एक्शन क्या ही लेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घर घर जाकर सिंदूर बांटने वाले जो फैसला था उससे तो पार्टी ने पीछे कदम खींच लिए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, कौन सा नया ट्रिक अपनाया जाता है कि चुनाव में पूरे ऑपरेशन सिंदूर का फायदा लिया जाए। आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।